कर्नाटक की राजनीति में ऐसा खेला हो गया है जिसने बीजेपी खेमे की नींद उड़ा दी है। जिस ऑपरेशन लोटस के दम पर कभी सरकारें बदलने के आरोप लगते थे, अब उसी का रिवर्स वॉर होने का दावा किया जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस के किले में ऐसी सेंध लगाई है कि वोट तो उसके थे, लेकिन फायदा कांग्रेस को मिल गया। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आते ही बवाल समझ गया है। बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस जश्न मना रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और राजनीतिक पंडित इसे कर्नाटक की सियासत का सबसे बड़ा रिवर्स ऑपरेशन लोटस बता रहे हैं। आखिर वो विधायक कौन हैं जिन्होंने आखिरी वक्त पर खेल पलट दिया? क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जेडीएस में भी असंतोष पनप रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीके शिवकुमार ने अपने विरोधियों को उनकी ही रणनीति से मात देकर 2028 की राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया है? आज हम आपको बताएंगे कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के उस पूरे राजनीतिक खेल की कहानी जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक पटकथा का संकेत भी हो सकता है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आते ही राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया। कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और इसके साथ ही रिवर्स ऑपरेशन लोटस की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि कर्नाटक की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्षों से बीजेपी पर विपक्षी दलों के विधायक तोड़ने और सरकारें गिराने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। कर्नाटक खुद ऑपरेशन लोटस की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अब पहली बार ऐसा माहौल बना है जहां विपक्ष दावा कर रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस के भीतर सेंध लगाकर खेल को पलट दिया। यही वजह है कि इस जीत को सामान्य चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस की सफलता के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा डीके शिवकुमार की रणनीति की मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले विधायकों के बीच जिस तरह का समन्वय बनाया, उसका फायदा पार्टी को मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीएस के लिए यह नतीजा कई असहज सवाल भी खड़े कर रहा है। अगर वास्तव में क्रॉस वोटिंग हुई है तो आखिर पार्टी के विधायक असंतुष्ट क्यों हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। और अगर असंतोष है तो क्या ये आने वाले चुनावों में और बड़ा रूप ले सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम सिर्फ एक परिषद चुनाव का सीमित आंकड़ा नहीं है, इसका असर राज्य की भविष्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस इस जीत को अपनी बढ़ती ताकत और विपक्ष की कमजोरी के तौर पर भी पेश करेगी, जबकि बीजेपी इस पूरे मामले की जांच और समीक्षा में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने राज्य इकाई से जवाब भी मांगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने सच में रिवर्स ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है, या फिर यह सिर्फ चुनावी गणित का परिणाम है? क्या बीजेपी जेडीएस गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या यह नतीजा 2028 के विधानसभा चुनाव की झलकी हो सकता है? फिलहाल इतना तय है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव का ये जो परिणाम है वो सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक संदेश भी दे रहा है जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक सुनाई दे सकती है। और यही वजह है कि अब हर कोई पूछ रहा है, क्या कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की रणनीति से मात दी है? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में सच में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हुआ है, या फिर क्या यह नतीजा बीजेपी जेडीएस के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।